खुदावन की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शाया है। पाक आराइश के साथ खुदावन को सजदा करो। मसीह यीशु के अजीम पुरफजल जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावन की सलामती हो। मैं बाबर इमैनुअल आज सुबह आपको प्रोग्राम खुदावन की आवाज़ में वेलकम करता हूँ। आज खुदावन के कलाम की खिदमत को सर अंजाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर सिलास जॉन साहब। इनका ताल्लुक है हेवन फाउंड मिनिस्ट्री से। ये खुदावन के कलाम की मुनादी मुख्तलिफ जगहों पर जाकर, मुख्तलिफ गाँव में जाकर उनके इंजील की मुनादी को फैलाते हैं। अभी हम उनसे मुलाकात करेंगे और खुदावन की जिंदा आवाज़ को हम उनसे सुनेंगे। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सिलास है और आइए आज हम खुदा के कलाम में से एक हवाला देखेंगे और खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे दुआ के ताल्लुक से। आज का हमारा मौजू या उन्वान है पुर असर दुआ, यानी कैसे हम इफेक्टिव दुआ कर सकते हैं, कैसे हमारी दुआएं जो हैं वो खुदा तक पहुंच सकती हैं और कैसे ज़्यादा हमारी दुआएं जो हैं वो असर दिखा सकती हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत सारी दुआएं करते हैं लेकिन हमें उनका उस तौर पर जवाब नहीं आता या जवाब नहीं मिलता, लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि कैसे हमारी दुआ जो है वो पुर असर हो सकती है, कैसे हम अपनी दुआ को ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं। तो आइए मेरे अजीज़ों, आज खुदा के कलाम में से हम इस बात को देखेंगे। आइए गौर से सुनिए। हम खुदा के कलाम में से लूका की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत पढ़ेंगे और इस हवाला से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी दुआओं को ज़्यादा पुर असर बना सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था। क्या कर रहा था? दुआ कर रहा था। तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया। खुदा का कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। जब यीशु इससे पहले कि अपनी अमली खिदमत का आगाज करता तो यीशु हम सब जानते हैं कि वो यूहन्ना इस्तबागी के पास आया दरिया यरदन के अंदर और उसने वहां पर पानी का बपतिस्मा लिया। और खुदा का कलाम कहता है कि जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु ने भी बपतिस्मा लिया तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने दुआ की। वो दुआ कर रहा था और जैसे ही यीशु ने दुआ की तो लिखा है कि आसमान खुल गया। और आज हम इसी दुआ के बारे में सीखेंगे कि ये कौन सी दुआ है जिससे आसमान जो है वो खुल जाता है। ये कौन सी दुआ है कि जिसको करने से खुदा अपना आसमान खोल देता है और हमारे लिए जवाब आता है, या हमारे लिए बरकत आती है, या हमारी मांगी गई दुआ जो है उसका जवाब जो है वो आसमान से आता है। इसी के ऊपर हम देखेंगे। मेरे अजीजों, हम यीशु की खिदमत या यीशु की दुआ पर जब नजर करते हैं तो हम यीशु की जिंदगी में एक बड़ी चीज को देखते हैं जो हमेशा वाजिया रही है, और वो ये है कि यीशु ने जब भी दुआ की या जब भी किसी से बात की या जब भी किसी के सवाल का जवाब दिया तो यीशु ने खुदा का कलाम इस्तेमाल किया। जब भी हम खुदा का कलाम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी गुफ्तगू, हमारा कलाम या हमारी दुआ जो है उसमें इफेक्टिवनेस आ जाती है, ये पुर असर हो जाता है, इसमें ज्यादा जोर आ जाता है और ये ज्यादा कारगर साबित होता है। और खुदा के कलाम में हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं और हम यीशु की आजमाइश के ताल्लुक से भी जानते हैं। जब यीशु को आजमाया गया तो यीशु ने कलाम का ही इस्तेमाल किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि कैसे हम कलाम का इस्तेमाल करते हुए अपनी दुआओं को ज्यादा पुर असर कर सकते हैं। ऐसी दुआएं जो शायद हम बड़े सालों से कर रहे हैं, हमें जवाब नहीं मिल रहा, आज हम उसका जवाब हासिल करने के लिए इस बात पर गौर करेंगे कि कैसे हम खुदा का कलाम इस्तेमाल करते हुए दुआ कर सकते हैं और हमारी दुआएं जो हैं वो पुर असर कैसे हो सकती हैं। आप हर रोज रात को जब आसमान को देखते हैं तो आसमान हमें गहरा तारीक नजर आता है। ये आसमान और भी तारीक नजर आए अगर उस आसमान में हमारी दुआओं का कोई सुनने वाला ना हो। लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इस गहरे तारीक आसमान के पीछे
वो नूर बन के बैठा हमारी दुआओं का मुंतजर है। वो हमें जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि हमारी दुआएं पुर असर हों, वो आसमान को खोलने के काबिल हों, और ये गहरा तारीख आसमान खुल जाएगा और नूर और बरकत जो है वो आसमान से नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। आप इस पूरी कायनात पर देखें, आप जमीन पर नजर दौड़ाएं, आपको जमीन के ऊपर बहुत सारे ममालिक नजर आएंगे। हर मुल्क किसी ना किसी पोजेशन के अंदर है, उसका कोई ना कोई जमीन के ऊपर मालिक है या जिसको वो कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम और दूसरे लेवल पर आते चले जाएं, हमें ऐसे लोग नजर आएंगे जिनके पास बहुत सारी मलकियत है, प्रॉपर्टीज है, जिनके पास बहुत कारोबार है, जिनके पास बहुत जमीन जायदाद है। फिर ऐसे लोग भी हमें नजर आते हैं जो जमीन पर शायद उनके पास किसी किस्म की कोई मलकियत नहीं है, उनके पास कोई लैंड नहीं है, उनके पास कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, लेकिन खुदा का कलाम हम सभी ऐसे लोगों को यह दिलेरी बख्शता है कि जमीन पर चाहे हमारी कोई मलकियत नहीं है, लेकिन अगर हम दुआ करना जानते हैं, अगर हम खुदा को जानते हैं, तो आसमान हमारा है। हम जो है आसमान पर मलकियत रखते हैं। आसमान हमारे कहने से खुल सकता है, आसमान हमारे कहने से बंद हो सकता है। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। लेकिन इसके पीछे जो असूल काम करता है वो यही है कि पुर असर दुआ। यीशु बपतिस्मा पाकर पुर असर दुआ कर रहा था, और जब वो पुर असर दुआ कर रहा था तो आसमान खुल गया, और जब आसमान खुला तो रूह कुदुस नाजिल हुआ, यानी बरकत नाजिल हुई, और खुदा का वादा जो है वो पूरा कर दिया गया। क्योंकि पुराने अहदनामा के अंदर बहुत सारी ऐसी नबियों की पेशन गोइयां थी कि एक वक्त आएगा कि खुदा अपना रूह जो है वो नाजिल करेगा। और जब यीशु ने बपतिस्मा पाया तो यीशु ने दुआ की, यीशु ने उन तमाम नबियों की पेशन गोइयों को याद दिलवाया कि यीशु खुदा के सामने यीशु ने जरूर ये दुआ की कि पुराने अहदनामे में लिखा है, अब तू अपना आसमान खोल दे। और जैसे ही यीशु ने ये इफेक्टिव दुआ की, पूरा असर दुआ की, तो आसमान जो है वो खुल गया है। आइए हम इसको अपनी अमली जिंदगी में चंद बाइबली मिसालों से इसको अपनी अमली जिंदगी में लेने की कोशिश करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर 91 में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि जो कोई हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सकूनत करेगा। अगर आप हक ताला के पर्दा के अंदर हैं, अगर आप उसमें सुकूनत कर रहे हैं, तो आपके लिए वादा है कि कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना आएगी। तेरे करीब 10,000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ बहुत सारे गिर जाएंगे। अगर आप किसी मुसीबत का शिकार हो जाते हैं या आप किसी ऐसी सिचुएशन में गिरफ्तार हो जाते हैं, तो आप अपनी दुआ में इस खुदा के कलाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुदा को कह सकते हैं कि खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि जो कोई हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा और कोई वबा उसके खैमा के नजदीक ना आएगी। अब आपके पास पूरा लीगल राइट है, आपके पास ये पूरा हक है कि आप खुदा को ये बात याद दिलवा सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, दुआ में कलाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही आप खुदा का कलाम इस्तेमाल करेंगे तो खुदा अपने वादों को पूरा करने में देर नहीं लगाता और आपके लिए आसमान जो है वो खुल जाएगा और आप उस सिचुएशन से डिलीवर हो जाएंगे और खुदा आपको अपना हाथ बढ़ाकर बचा लेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तू अपने खुदावंद खुदा की इबादत करे तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत दे। हम में ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि उनके किचन पर बरकत नहीं है या उनके रुपए पैसे में बरकत नहीं है। और अगर आप खुदा के इस कलाम पर पूरा उतर रहे हैं, आप उसकी इबादत कर रहे हैं, तो आप जब दुआ करें तो आप इस तरह दुआ कर सकते हैं कि खुदा देख, तेरे कलाम में लिखा है कि जो कोई तेरी इबादत करेगा तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। आपके पास लीगल राइट है और आप बड़ी दिलेरी के साथ ये दुआ कर सकते हैं। और जैसे ही आप खुदा का कलाम इस्तेमाल करेंगे दुआ के अंदर, तो खुदा का वादा जो है वो पूरा होगा और आपकी रोटी और पानी पर बरकत आएगी। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएं। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अगर आपकी उम्मीद या आपकी मुराद
बर नहीं आ रही, तो आपके पास ये पैटर्न है, आपके पास आसमान खोलने का ये एक बड़ा असूल है कि आप पुरअसर दुआ करें। आप खुदा के हुजूर आए और खुदा से कहें कि खुदा देख, मैं तेरे हुजूर मसरूर हूँ, मैं तुझ में मसरूर हूँ, मैं तुझ में शादमान हूँ। अब तू मेरे दिल की मुराद पूरी कर। अब जो मैं अपने दिल की डिजायर रखता हूँ, जो तेरे कलाम के मुताबिक भी है, अब तू उसको पूरा कर। लेकिन याद रखिए, इसके लिए जरूरी है कि आप खुदा में शादमान हो, इसके लिए जरूरी है कि आप उसमें मसरूर हों। अगर आप खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर रहे, अगर आप उसमें मसरूर नहीं है, या आप हक ताला के पर्दा में नहीं है, तो फिर ये वादे आपके लिए काम नहीं करेंगे। फिर आपकी दुआ जो है वो पुरअसर नहीं होगी, वो फिर एक ऐसी दुआ हो जाएगी जिसके लिए आपको मुंतजर रहना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा, और सालों साल आप दुआ करते रहेंगे, लेकिन आपके लिए आसमान नहीं खुलेगा। इसलिए पुरअसर दुआ का जो असूल है, इस बात पर जुड़ा है कि आप खुदा के कलाम पर कितना अमल करते हैं। अगर आप खुदा के कलाम पर अमल कर रहे हैं और आप उस कलाम को दुआ में इस्तेमाल कर रहे हैं खुदा के हुजूर, तो आप पुरअसर दुआ कर रहे हैं, आपके लिए आसमान खुल रहा है। वरना आपके लिए आसमान जो है वो बंद रहेगा। हम उस खुदा की कुदरत तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर हमें जाना चाहिए या पहुंचना चाहिए। जैसे यीशु उस कुदरत तक पहुंचा, जैसे यीशु ने पुरअसर दुआ की। नए अहदनामा के अंदर हमें एक हवाला मिलता है, एक वाकया मिलता है कि एक सूबेदार यीशु के पास आ जाता है और वो यीशु से दरख्वास्त करता है कि मेरा नौकर जो है, मेरा खादिम जो है, वो बीमार है। तो वो इस बात पर इसरार करता है। यीशु को वो कहता है कि अगर तू कह ही देगा तो मेरा खादिम जो है वो शिफा पा जाएगा। वो जानता था कि यीशु की जो दुआ है वो पुरअसर है, यीशु का जो कहना है वो पुरअसर है, और जैसे ही यीशु पुरअसर दुआ करेगा तो मेरा खादिम जो है वो जरूर शिफा पा जाएगा। और हम देखते हैं कि उसके लिए वैसा ही हुआ, क्योंकि वो जानता था कि यीशु के पास खुदा के वादे हैं, यीशु के पास खुदा का कलाम है, और यीशु जो है वो खुदा के कलाम पर अमल करने वाला शख्स है। इसलिए जब यीशु पुरअसर दुआ करेगा तो जरूर मेरा खादिम जो है वो शिफा पा जाएगा। आज हम अगर कमजोर हैं, या हमारी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा, या हमारी दुआओं का जवाब तवील होता जा रहा है, तो हमारे पास ये असूल है कि हम पुरअसर दुआ करना शुरू करें। हम अपनी दुआओं का रुख मोड़ें, हम अपनी दुआओं का पैटर्न जो है, नमूना जो है, इसको तब्दील करें और पुरअसर दुआ में दाखिल हो जाएं। और जैसे ही हम ऐसा करेंगे हमारे लिए आसमान खुल जाएगा, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है, ये जिंदा है, और खुदा किसी का तरफदार नहीं है। जब आप पुरअसर दुआ करेंगे तो यीशु की तरह आपके लिए भी आसमान खोल सकता है। तो आइए अपने आप को तब्दील कीजिए, पुरअसर दुआ में आ जाइए और इसके ऊपर तजर्बा कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए कि देखें कैसे खुदा आपके लिए अपना आसमान खोल देता है। खुदा आप सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए हम सब दुआ करें। मेहरबान जिंदा खुदा, तू जो कायनात का खालिक और मालिक खुदा है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए। खुदा खास तौर पर सारे प्लेटफॉर्म के लिए, नेशनल न्यूज़ चैनल के लिए खुदा, जिसकी वसातत से खुदा हम तेरे कलाम की मुनादी कर रहे हैं, लोग तेरे कलाम को सुन रहे हैं। खुदा हम इस चैनल पर तेरी बरकत चाहते हैं, और जितनों ने खुदा तेरे इस कलाम को सुना है उन सबों पर खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदा आज के बाद हमारे जहन तब्दील हो जाए और हम पुरअसर दुआ में दाखिल हो जाएं, हम इफेक्टिव प्रेयर में आ जाएं, ताकि खुदा हमारी दुआओं का जवाब आए। और जब हम दुआ करें तो हमारे लिए आसमान खुले, और खुदा जब आसमान खुले तो बरकत आए। हम खुदा ब्रेक थ्रू हासिल करें, हमारी खुदा दिल की मुरादें पूरी हों, और खुदा हमारी जितने खुदा हर्डल्स हैं वो सारे जाते रहें, और जमीन पर खुदा हम तेरे जवाब को, तेरी आवाज को सुनने के काबिल हो सके। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। या खुदा एक कलाम बहुतों के लिए बाइश बरकत हो, यीशु के नाम से, आमीन।